So welcome back to the Operation Research lecture. So we were talking about assignment problems. Assignment problems are nothing but problems where we assign some works. So we have understood the meaning of assignment problem. So each assignment problem has a matrix associated with it. The number in the table indicates cost associated with the assignment and the most efficient linear programming algorithm to find the optimum solution to an assignment problem is Hungarian method. It is also known as Flood's technique. So each assignment problem has a matrix. हर assignment problem का एक matrix है और उस जो matrix table है, जो table में numbers indicate करते हैं, these numbers are nothing but cost associated with the assignment. For example, एक X table है और उसके अंदर सेकंड रो सेकंड कॉलम में 45 लिखा है और टेबल के ऊपर लिखा है अमाउंट्स इन लैक्स, सो इट विल बी अ कॉस्ट ऑफ 45 लैक्स। पूरे साल भर का हो सकता है, पूरे 5 साल का कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, अमाउंट्स इन रुपी अमाउंट्स इन थाउजेंड भी हो सकता है, तो 45,000 का उसका कॉस्ट होगा उस पर्टिकुलर असाइनमेंट का। सो इट डिपेंड्स। And the most efficient linear programming algorithm to find optimum solution to an assignment problem is एक बहुत ही एफिशिएंट तरीके से एलपीपी का जो प्रॉब्लम है, जो एल्गोरिथम के थ्रू ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम के, उसमें वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज हंगेरियन मेथड। इस हंगेरियन मेथड को हम फ्लड्स टेक्निक मेथड भी कहते हैं। Assignment problems using Hungarian method. Now, how to solve an assignment problem using an Hungarian method? The Hungarian method is a combinatorial optimization algorithm that solves the assignment problem in polynomial time and which anticipated latter primal dual method. So ये एक combinatorial optimization algorithm है, यहाँ पे combination of algorithm चलता है that solves the assignment problem in polynomial time. एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल टाइम में वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विच एंटिसिपेट्स लैटर प्राइमल डुअल मेथड। सो एक प्राइमल डुअल मेथड से हम पॉलिनोमियल टाइम का जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। इट वाज डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड इन 1955 by Harold Poe, who gave the name Hungarian method because the algorithm was largely based on the earlier works of two Hungarian mathematicians, Dens Koenig and Gino Egerware। सो हेरोल्ड को ने इस मेथड को पब्लिश किया 1955 में। अब उन्हें हंगेरियन मेथड इसलिए कहा गया बिकॉज ये बेस्ड था कुछ हंगेरियन लोगों के साथ, जो दो हंगेरियन मैथमेटिशियंस है उनके लोगों के ऊपर या फिर उनके साथ इन्होंने डेवलप किया है, और वो दो लोगों का नाम है डेंस कॉनिग एंड जेनो इगरवे। अब रिक्वायरमेंट ऑफ डमी रोज एंड कॉलम, जैसे हम एलपीपी में S1 S2 लेते थे वैसे ही यहाँ पे भी हमें डमी लेना पड़ता है। एलपीपी में भी हम S1 S2 S3 दीज थिंग्स आर नथिंग बट डमी। वो डमी है, बैलेंस करने के लिए हमने कुछ एक एलिमेंट लिया है या वेरिएबल लिया है, वैसे ही वेरिएबल्स और एलिमेंट्स हमें इस Hungarian methods में required है। So to arrive at the solution, assignment problems require equal number of rows and columns. If the number of a task that needs to be done exceeds the number of resource available, dummy rows or a column just needs to be added as the case may be. This creates a table of equal dimensions. The dummy row or column is non-existent, hence the value can be entered as 0. So to arrive at the solution, assignment problem requires equal number of rows and equal number of columns। ठीक है, तो जो टेबल बनेगा हमारा वो बैलेंस्ड टेबल होगा, जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसमें डमी रोज एंड कॉलम्स ऐड करेंगे। सो इफ द नंबर ऑफ टास्क दैट नीड्स टू बी डन एक्सीड्स द नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, टास्क में समझिए हम रोज में टास्क ले रहे हैं और रिसोर्सेज हम कॉलम में रह रहे हैं, तो टास्क एक्सीड हो रहा है रिसोर्सेज से, तो हम डमी रो और डमी कॉलम ऐड करेंगे इन दैट केस। अब इससे क्या होगा, इक्वल डायमेंशन का टेबल बनेगा जहाँ पे टेबल बैलेंस्ड होगा।
द डमी रो और कॉलम इज नॉन एग्जिस्टेंट, हेंस द वैल्यू कैन बी एंटर्ड जीरो। अब ये जो डमी रो एंड कॉलम है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए हम अभी अमाउंट या फिर जो वैल्यू है वो जीरो रखेंगे। वाई? बिकॉज हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं है। जैसे हम एलपीपी में S1 को, S2 को और S3 को अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हम जीरो लिखते थे, राइट? तो इसी तरीके से हमें जीरो लिख के आगे बढ़ना है और उससे कॉस्ट जो भी है उनका जीरो लिखना है। एक केस स्टडी है हमारे पास। अ कंपनी हैज अ 5 जॉब टू बी डन बाय 5 वर्कर्स, ईच वर्कर्स आर असाइंड टू वन एंड ओनली वन जॉब। नंबर ऑफ आवर्स ईच वर्कर टेक्स टू कंप्लीट अ जॉब इज गिवन विथ। तो हमारे पास 5 जॉब है और 5 वर्कर है, J1, J2, J3, J4, J5 एंड W1, W2, W3, W4, W5। अब इसमें जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, for work 1 job 1 it will cost 28 rupees, for job 2 work 1 it will cost 27, for job 3 work 1 24। सो आपको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है कि जॉब 1 किसको देना है। अब अगर आप एनालाइज करेंगे, जॉब 1 वर्कर 3, ठीक है, वर्कर 3 को देना है बिकॉज वो 18 कॉस्ट करता है। तो वो जो रो एंड कॉलम है, वो पर्टिकुलर बॉक्स है, वो असाइन हो गया। अब वहाँ पे कोई भी J1 में और W3 में कुछ असाइनमेंट नहीं होगा, वो कैंसिल होगा। ठीक है। सो हियर दिस विल बी कैंसल्ड एंड दिस विल बी कैंसल्ड। इस तरीके से हम वो कर सकते हैं। तो W3 इज डन नाउ। नाउ सेकेंड, ये देखना है J2, W1, W2, W3, W4 इनमें से कौन सा मिनिमम कॉस्ट लेता है। तो आंसर इज J2, W2। तो अब क्या करेंगे, J2 इज ऑल्सो कैंसल्ड, ठीक है, W2 इज ऑल्सो कैंसल्ड। सो हमारा J1 इज कनेक्टेड विथ वर्कर 3, जॉब 2 इज कनेक्टेड विथ वर्कर 2। सो अब एक बार उनको असाइन हो गया और ये जॉब 1 असाइन हो गया, ठीक है। जॉब 1 is also busy occupied by some worker, worker 3 and job 2 is also occupied by worker 2। सो अब उनको कुछ और असाइन करने की जरूरत है तो नहीं है। बचा कौन, J3, J4, J5, W1, W4, W5। अगेन वी विल सी J3 24, 25, 28, सबसे मिनिमम कॉस्ट इज 24। सो व्हाट विल डू इज वी विल कैंसल दिस। इस तरीके से हम इन जनरल असाइन कर सकते हैं, बट हमारे लिए कुछ कैलकुलेशन जरूरी है। व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इज टू अंडरस्टैंड कि हमें कैसे कैंसिल करना है और कैसे काम को असाइन करना है वेरी इजीली। अब यहाँ पे J4 एंड J5, W4 एंड W5 बचे, ठीक है। नाउ हियर मिनिमम कॉस्ट इज 24, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, J4 विल बी असाइंड टू वर्कर 4। यहाँ पे अभी एक बार वो पूरे डायग्राम बनने के बाद, पूरे कैंसिल होने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा असाइनमेंट किसको दिया है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हर जगह पे हम लोग एक सर्कुलर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने J2 को असाइन किया, उसके बाद J1 असाइन किया, उसके बाद हमने J4 असाइन किया। नाउ द फाइनल थिंग इज, जो बचा है वो J5 एंड W5, दैट्स इट। सो इस तरीके से हमने एक काम को असाइन कर दिया, राइट। सो इन दिस वे विल असाइन। अब ये जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज जो है वो सेम है, बैलेंस्ड है, ठीक है। नाउ फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रो। तो स्टेप 1 में हम क्या करना है, रो सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। सो फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो, हर एक रो में मिनिमम एलिमेंट क्या है वो देखना है और हमें सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रो, ठीक है। तो हमने जो पहले टेबल देखा था, यहाँ पे सबसे पहला मिनिमम कौन सा है, 24।
So 24 will be minus with all the numbers 24 minus 28, 24 minus 27, 24 minus 24, 24 minus 35 and 24 minus 38. ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए J3 को W1 से असाइन किया था, ठीक है, बिकॉज ये कम कॉस्ट था। इन जनरल हमने असाइनमेंट की थी, बट व्हेन वी टॉक एंड कैलकुलेट एज पर द कैलकुलेशन, तो अगेन W1 और वर्कर 1 इज असाइन टू जॉब 3, ठीक है। सेम गोज विद द वर्कर 2। देखिए मिनिमम से मिनिमम एकदम कम से कम इज 23। भले ही ये असाइन हो चुका है, बट हमें अभी क्या देखना है, रोज देखने हैं हर रो में कितना कम से कम कॉस्ट है। So 23 will be minus with 26, 24, 23, 32 and 39, 0। अब यहाँ पे क्लैश आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इनमें से कम कॉस्ट वाला जो जॉब है वो कौन से वर्कर को देना है। J3 किस वर्कर को देना है, वर्कर 1 को या वर्कर 2 को, ये हम डिसाइड करेंगे बाद में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 0 0 0 जो है वो हम डिराइव करेंगे। सो यहाँ पे कितने जीरो हमारे पास है वो अभी देखेंगे थोड़ी देर। सो वी हैव 1, J3 में 2 है, ठीक है। उसके बाद J1 में 1 है, J2 में कोई भी जीरो नहीं है, J3 में अगेन एक और जीरो है और J4 में एक जीरो है एंड J5 में कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हमें रो सब्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप इज कॉलम सब्सट्रैक्शन, ठीक है। So find the minimum element in each column and subtract it from all the elements of that particular column, ठीक है। अब यहाँ पे जब रो हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया तो कुछ अमाउंट बचेगा ना, ये 4 है, 3 है, 3 है, 1 है, 0 0 4 1 0। अब उसी को हमें मिनिमम जो कॉलम है उनमें से माइनस करना है। तो माइनस सबसे मिनिमम क्या है, 0। तो 4 माइनस 0, 3 माइनस 0, 0 माइनस 0, 3 माइनस 0, 1 माइनस 0, राइट। देन अगेन हियर कम से कम वाला कौन सा नंबर है, तो इट इज 1, राइट। So 1 minus 3 minus 1, 1 minus 1, 2 minus 1, 6 minus 1, 3 minus 1. In this way we will cancel this. And again जो हमारा थर्ड कॉलम है उसमें हम लोग को देखना है कि मिनिमम कॉस्ट या फिर मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। तो मिनिमम इज 0। तो अगेन वी विल माइनस विथ 0, 0 minus 0, 0 minus 1, 4 minus 0, 1 minus 0, 0 minus 0 एंड M4, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम कौन सा है, अगेन 0 इज देयर इन M4, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे J1 से J2 था, J3, J4, J5, यहाँ पे इन्होंने नाम चेंज किया है। तो डोंट थिंक अबाउट द नेम और डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि नाम क्यों चेंज हुआ है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। देयर इज सम टेक्निकल मिस्टेक या जो भी पीपीटीज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे J1 W1 है, यहाँ पे M1 B1 है, एवरीथिंग इज सेम, बस ये नाम बदल गए। आप नाम पे मत ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रो कैंसिलेशन करना है, रो सब्सट्रैक्शन करना है, देन हमें कॉलम सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एंड कॉलम सब्सट्रैक्शन के बाद ये ध्यान देना है कि एटलीस्ट एक जीरो तो हर रो और हर कॉलम में आए, ठीक है। जब तक एक जीरो और एक रो और एक कॉलम में जीरो ना आए तब तक हमें वो कैलकुलेशन करते रहना है, पहले रो एंड देन कॉलम सब्सट्रैक्शन। अब ये क्यों करना है, बिकॉज जब असाइनमेंट करेंगे तो कुछ तो हमें ऑप्शन चाहिए ना कि सर ये मेरे लिए मिनिमम या सुटेबल कॉस्टिंग वाला असाइनमेंट है और ऑप्टिमल असाइनमेंट है, तो वो हम असाइन करेंगे। और 3 4 ऑप्शंस है एक रो एंड कॉलम में, तो वेल एंड गुड, उन 3 में से बेस्ट वन कौन सा है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन starting from first row, if there is exact 1 0, make an assignment and cancel all zeros in that column and then draw a vertical line. Similarly, starting from first column, if there is exact 1 0, make an assignment and cancel all zeros in that row and then draw a horizontal line. Continue this step till all zeros are an assignment or cancelled. तो पहले तो ये देखना है कि हमें सारे कॉलम एंड रोज में जीरो आ रहे हैं कि नहीं, एटलीस्ट
एक रो और एक कॉलम में वो जीरो होना ही चाहिए। J1 अगर कॉलम देख रहे हैं हम लोग तो जीरो होना चाहिए। J1 जब वर्कर वन अगर हम रो देख रहे हैं तो हमें वो होना चाहिए। सो रोज और कॉलम जो भी हो, ठीक है, दोनों में एक जीरो होना ही चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें पहले स्टार्टिंग करना है फर्स्ट रो से और एग्जैक्ट एक जीरो को हमें असाइन करना है। अब उस जगह में, उस रो में और उस कॉलम में कोई और ज़ीरो है, तो उसे हमें कैंसल करना है। जो हमारे स्क्रीन में क्रॉस मार्क दिया है, उस तरीके से हमें क्रॉस मार्क हमारे बुक में करना है। सो हियर वी हैव अ क्रॉस मार्क एंड अगेन वी हैव अ सेकंड क्रॉस मार्क हियर बिकॉज़ ये असाइन नहीं किया हुआ है और ये भी असाइन नहीं किया हुआ है बिकॉज़ उनके जगह में कोई और असाइन्ड है। So in this way, we can do our assignment problems. If optimal assignment is not formed, go to step 4. That is, there should be 5 straight lines. अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम अभी भी ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं हुआ है तो अगेन हमें क्या करना है, स्टेप 4 पे जाना है एंड देन कुछ कैलकुलेशंस करके आगे बढ़ना है। So ensure all zeros are covered with minimum one line. Find the minimum element not covered by any line. In this sum, 5 is the minimum element not covered by any line. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लिए एक असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गया। सो J1 is assigned to W3, J2 is assigned to W2, J3 is assigned to W1, J4 is assigned to W4 and J5 is assigned, mhm, J5 is not assigned to anyone. तो अब हमारे पास J5 को असाइन करने के लिए कुछ तो चाहिए, राइट? सो सब्सट्रैक्ट द एलिमेंट दैट इज 5। क्यों सब्सट्रैक्ट करना है एलिमेंट 5 को? बिकॉज वो सबसे छोटा है। अब किन किन से सब्सट्रैक्ट करेंगे? वो जो भी ओपन है ना, ओपन, उन सारे नंबर से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब ओपन कौन है? 11 है, 9 है, 13 है, 12 है, 11, 12 एंड 5। यहाँ से हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो 11 minus 5, 11 minus 5, 9 minus 5, 13 minus 5, 12 minus 5, 6 minus, sorry, 11 minus 5, ऐसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि सर ये एडिशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ये जो है एडिशन, देखिए, ये इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। अब हमें J5 चाहिए। ठीक है, तो J5 में हमने एक जीरो कैंसिल कर दिया यहाँ पे, राइट? तो एक जीरो कैंसिल कर दिया है तो ये बचा है। हम चाहे तो J5 एंड W4 भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमें ये मिनिमम लगा। तो अब ये इंटर कनेक्टेड है, इंटरसेक्ट हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो जो ओपन है वो माइनस होंगे, जो ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे। सो 3 + 5, 5 + 5 एंड 1 + 5, 3 + 5, 5 + 5 एंड 1 + 5, बाकी जीरो विल बी जीरो। ठीक है, इस तरीके से हमें फिर से एक और टेबल बनाना है एंड देन फाइनली जो भी कैलकुलेशंस होगा उस हिसाब से। सो फाइनल आंसर क्या है? यहाँ पे जीरो आया है एंड अगेन J5 विल बी असाइन टू W5। सो यहाँ पे असाइनमेंट देखिए, J1 to W3 18, J2 to W2 24, J3 W1 24, J4 W4 24, J5 W5 36। अब ये क्या है? ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ जो टेबल है उनके कॉस्ट है। So minimum total time is equal to 126 hours, hence the optimum solution is unique, right? इस तरीके से हमें इस असाइनमेंट को कैलकुलेट करना है। Then there is something called maximization and minimization problem. So assignment problem can also be used to solve cases of maximization models. For instance, traveling salesman problem, milk van routing, and so on. So problem can be solved by first subtracting the biggest element in the problem from all the elements and converting cost table into opportunity and loss table. Latter steps are similar as the minimization problem. So अभी हमने जो देखा था प्रॉब्लम, जो हमने केस स्टडी देखा, दैट वाज ऑफ मिनिमाइजेशन। इसलिए हम उस वेरिएबल में रोज एंड कॉलम्स में मिनिमम नंबर देख रहे थे। ठीक है, हम सबसे पहले रोज सब्सट्रैक्ट किए तो मिनिमम नंबर से सब्सट्रैक्ट किए, फिर कॉलम सब्सट्रैक्ट किए तो मिनिमम नंबर से सब्सट्रैक्ट किए। दैट वाज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। When you receive and when you get a maximization problem, you need to do the solution and follow the first step, that is
कैंसलेशन और रो सब्सट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम नंबर। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर है उस मैक्सिमम नंबर के साथ हमें वो कैंसलेशन करना है। ठीक है, एंड देन फिर कॉलम सब्सट्रैक्शन होगा, वहां पे भी जो मैक्सिमम नंबर है उस मैक्सिमम नंबर को हमें कैंसिल करना है। ठीक है, in this way you can again solve the problem. So finally overall conclusion is that assignment problem deals with the problem of assigning jobs to machines or men to jobs which are to be performed with varying efficiency. It can be used to solve cases of traveling salesman problem. It is basically a minimizing model, but it can be used to solve cases of maximization by converting cost table into opportunity loss table. राइट, सो असाइनमेंट प्रॉब्लम असाइन करता है जॉब में जो मशीन्स मैन है उनके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो देयर इज सम ड्रॉबैक ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम जो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। एक ही स्लाइड है तो विल वाइंड अप दिस, विल डिस्कस दिस आल्सो। Assignment becomes a problem because each job requires different skills and the capacity or efficiency of each person with respect to this job can be different. So this gives rise to cost differences. If each person is able to do all jobs equally efficiently, then all costs will be the same and each job can be assigned to any person. So assignment problem जो है वो और problematic हमारे लिए हो सकता है because हर जो job है उसके लिए अलग-अलग skills and capacity और efficiency लगती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें वो इंसान को असाइन करना पड़ता है, बट असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम वो नहीं देखते, हम कॉस्ट देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें और सभी को इक्वल समझने लगे तो कोई भी जॉब किसी को भी हम दे सकते हैं, एंड दैट बिकम्स अ ड्रॉबैक। So when an assignment is a problem, it becomes a typical optimization problem. It can therefore be compared to a transportation problem. So the cost element are given and is a square matrix, and requirement at each destination is one and availability at each origin is also one. तो एक और असाइनमेंट प्रॉब्लम में ये है कि ये टिपिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कोई कंपेयर्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नहीं कर सकते, और जो कॉस्ट एलिमेंट हमें यहाँ पे दिया गया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के हिसाब से और कुछ सोर्स एंड डेस्टिनेशन है उनके रिक्वायरमेंट के या अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमें बताया गया है। सो अगेन वी आर वेरी मच स्टक्ड अप कि जो इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंगली उसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें काम करना है। Then in addition, we have a number of origins which equals the number of destination, hence the total demand equals to supply. There is only one assignment in each row and each column. However, if we compare this to a transportation problem, we find that general transportation problem does not have the above mentioned limitation. These limitations are peculiar to assignment problems only. तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ये लिमिटेशंस नहीं है। ये जो लिमिटेशंस बताए गए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स बताए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन कैसे होगा और कैसे इस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन की शुरुआत करनी है।